हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर ये एक एनर्जी गिविंग फूड है। कैसे एनर्जी गिविंग फूड होता है? क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट फूड में एज अ फूड इनटेक करते हो तो वो आफ्टर रेस्पिरेशन और डाइजेशन के बाद यहाँ से हमको एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसमें ग्लाइकोलिसिस आता है, क्रेब्स साइकिल्स आता है, बहुत सारे पाथवेज होते हैं जिसके कारण एटीपी का जनरेशन होता है। फिलहाल हम कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है और इसे बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से हमको समझ में आता है कि इसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन का तो होगा ही, साथ ही साथ हाइड्रेट्स मतलब OH, तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। अगर हम और इसके डिटेल्स में देखें तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा हम समझते हैं कि ये बहुत स्वीट होता है, पर सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते हैं, कुछ टेस्टलेस भी होते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब हमको और दो वर्ड्स पता चलता है, वो है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इन सब वर्ड्स में से स्वीट जो होता है वो होता है मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, पर मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड ही सॉल्यूबल होता है, पॉलीसैकेराइड सॉल्यूबल नहीं होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके डाइजेशन पे हमको एनर्जी मिलेगा और ये टेस्ट इसका मैक्सिमम स्वीट टेस्ट होता है और एक आध है जो पॉलीसैकेराइड के कैटेगरी में आते हैं उसका टेस्ट टेस्टलेस हो सकता है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, या फिर किसी किसी बुक्स में आपको इस तरह से भी CH2ON मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट जहाँ से स्टार्ट होता है वो कार्बन होता है मिनिमम 3, तो 3 कार्बन वाला सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H, क्योंकि यहाँ पे 2N है तो 2 × 3 6 और O3, तो C3H6O3। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट या बेसिक रेफरेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को हम ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड यूनिट, सैकरॉन्स मतलब सिंगल यूनिट्स, उसके बेसिस पे हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है मोनोसैकराइड, सेकंड होता है ओलिगोसैकेराइड और लास्ट होता है पॉलीसैकेराइड। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड पे फोकस करेंगे। मोनोसैकेराइड मतलब एक सैकेराइड यूनिट। इसका क्लासिफिकेशन बेस होता है कितने सैकेराइड यूनिट है। तो मोनोसैकेराइड में सिंगल सैकेराइड यूनिट होता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 होता है और पॉलीसैकेराइड में 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट। अगर सिंगल यूनिट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। अगर 2 यूनिट या मैक्सिमम 10 यूनिट मर्ज होके एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड।
और अगर 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब अगर हम मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन पे जाए तो मोनोसैकेराइड में सिंगल सैकेराइड यूनिट होते हुए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप और उसका नाम होता है एल्डोस, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप, तो जिसको हम मोनोसैकेराइड को बोलते हैं कीटोस। एल्डिहाइड ग्रुप का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो होता है CH डबल बॉन्ड O, और कीटोन ग्रुप का अगर स्ट्रक्चर देखें तो C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन। तो जिन मोनोसैकेराइड में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एल्डोसिस, और जिसमें इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे कीटोसिस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड और एक के बेसिस में होता है, वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स कितने हैं? अगर 3 कार्बन एटम है तो उसको बोलते हैं ट्रायोस, अगर 4 कार्बन है तो उसको बोलते हैं टेट्रोस, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटोस, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सोस, और 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टोस। अब क्लासिफिकेशन हम 2 तरह से पढ़ रहे हैं, एक है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एल्डोसिस एंड कीटोसिस, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन। अब अगर हम बात करते हैं 3 कार्बन के एल्डोस का, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसीलिए एल्डोस में आएगा ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोन्स ग्रुप में आता है डाईहाइड्रोक्सी कीटोन या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जब हम 4 कार्बन की बात करते हैं तो एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले 4 कार्बन को बोलते हैं इरेथ्रोस, और कीटोनिक ग्रुप को बोलते हैं इरेथ्रुलोस। 5 कार्बन को बोलेंगे राइबोस, और यहाँ हो जाएगा राइब्यूलोस। 6 कार्बन को ग्लूकोस, यहाँ हो जाएगा फ्रक्टोस, यहाँ पे आएगा ग्लाइकोहेप्टोस, यहाँ पे होगा स्यूडोहेप्ट्यूलोस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम बेस्ड ऑन कार्बन एटम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसा इसमें 3 कार्बन से स्टार्ट होके 6 कार्बन तक हम इसका अपग्रेडेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, जैसे कि है हम सबसे पहले इसका रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट समझ लेते हैं। रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरल्डिहाइड, और ग्लिसरल्डिहाइड बना होता है 3 कार्बन से। 3 कार्बन में क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो इस तरह का एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे H और OH प्रेजेंट होता है। ये है ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अब ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में हमको फर्स्ट वर्ड जो समझना है वो है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है कार्बन की वैलेंसी, आप सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये 4 जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे जो इस 4 बॉन्ड को सैटिस्फाई करते हैं, अगर ये चारों अलग अलग ग्रुप्स है तो फिर ये एसिमेट्रिक कार्बन है।
मतलब अगर यहाँ पे ए ग्रुप है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है। अगर सपोज यहाँ पे ए है और दूसरे बॉन्ड पे भी ए है और बी और सी है, तो क्योंकि यहाँ दो जगह पे ए है इसीलिए ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। एसिमेट्रिक के लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि आपके चारों वैलेंसीज जो है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाई होने चाहिए। अब हम इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पे इस कार्बन में दो बॉन्ड्स में ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो रहा है, तो जब ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन से सेटिस्फाई होगा तो ये एसिमेट्रिक नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक जगह है CHO ग्रुप OH H और यहाँ पे है CH2H, तो यहाँ पे चारों बॉन्ड अलग अलग स्ट्रक्चर से या अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक है OH और दो जगह H है। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर सेम ग्रुप दो जगह प्रेजेंट है तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा, इसीलिए ये भी एसिमेट्रिक नहीं है। तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन मॉलिक्यूल है। सेकेंड हम समझते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स पता करने के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट इज 2 to power n, और यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन जितने होंगे उसको हमको n में पुट करना है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स है 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 to power 1, जिसका आंसर आएगा 2। मतलब इस स्ट्रक्चर्स के दो आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकते हैं। कैसे आइसोमेरिक फॉर्म्स बनेगा इसमें हमने सपोज ये 3 कार्बन बना लिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे H लगाया। अब यहाँ पे ये जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे हमने OH राइट साइड में लगाया, तो एक स्ट्रक्चर बना। अगर हम सेम चीज को इस सेकेंड कार्बन में OH को लेफ्ट साइड कर देते हैं तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये दोनों कहलाएंगे आइसोमर्स। तो अगर हम किसी एक जगह पे या एक पॉइंट पे दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस दिखाए या दो स्ट्रक्चर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंसेस है, तो उन आइसोमर्स को हम बोलते हैं एपीमर्स। जैसे इस स्ट्रक्चर में ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, बस इसी पॉइंट में या इसी कार्बन में डिफरेंसेस है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे एपीमर्स। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड में है और इस पोजीशन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। जब OH ग्रुप राइट साइड में होता है, कौन सा OH ग्रुप? लास्ट CH2OH के ऊपर वाले कार्बन में जो OH ग्रुप है, अगर वो लास्ट में उसमें राइट साइड में होगा तो इसको हम लिखते हैं D फॉर्म और ये इसको लिखते हैं L फॉर्म। ये कैपिटल D एंड कैपिटल L फॉर्म से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने एसिमेट्रिक कार्बन देखा, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना देखा, एपीमर्स देखा और D एंड L फॉर्म देखा। अब सपोज हम स्मॉल d और स्मॉल l की बात कर लेते हैं। स्मॉल d इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड l इज फॉर लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब अगर ये आपका सैंपल है और यहाँ से लाइट पास हो रहा है, लाइट जब आपके सैंपल को टच करता है तो इस लाइट के टचिंग के कारण ये इसमें एक रोटेशंस होता है। अगर ये राइट साइड में रोटेट करके रुक रहा है देन इट इज D फॉर्म स्मॉल d, और अगर लेफ्ट साइड में रुकता है तो ये होता है स्मॉल l। और अगर यहाँ पे राइट और लेफ्ट करके वो ज़ीरो हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स, और इसको इस रोटेशन को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। तो हमने और एक टर्म्स देखा, दैट इज म्यूटा रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन, कैसे हम 3 कार्बन के ग्लिसरॉल्डिहाइड से 6 कार्बन स्ट्रक्चर ग्लूकोज तक जा सकते हैं।
तो स्टार्ट करेंगे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से। हम एल्डिहाइडिक ग्रुप का ही अपग्रेडेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे OH और H। जैसा अभी मैंने बताया, हमको इस OH को फोकस करना है जो नीचे से ऊपर में है, और क्योंकि ये राइट साइड में है इसीलिए इसको हम बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये 3 कार्बन्स के हैं। 3 कार्बन के बाद अगर हम इसको 4 कार्बन में शिफ्ट करना चाहे तो 1 कार्बन ऐड होगा, और इसी का पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी एडिशन होता है तो इस ऊपर के एल्डिहाइडिक ग्रुप के नीचे में ऐड होता है। नीचे से कभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा। एडिशन हर वक्त ऊपर के एल्डिहाइडिक ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के बीच में एडिशन होगा। तो हम इसी स्ट्रक्चर को एज इट इज ड्रॉ करेंगे। C डबल बॉन्ड O H, यहाँ ये वाला जो कार्बन है वो एडेड है। ये एडिशन प्रोडक्ट है, और बाकी जो स्ट्रक्चर था ये एज इट इज है। अब कार्बन 4 हो चुके हैं। हम इसके 2 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहा है देखिएगा। दोनों में 4-4 कार्बन्स है, पर इस कार्बन में मैं OH ग्रुप राइट साइड में ऐड कर देती हूँ, और यहाँ के कार्बन में मैं लेफ्ट साइड पे ऐड कर रही हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इरेथ्रोज। इरेथ्रोज। और यहाँ पे जहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है थ्रियोज। ये है थ्रियोज और ये है इरेथ्रोज। दोनों ही डी फॉर्म है, क्योंकि नीचे से ऊपर वाला OH ग्रुप दोनों में राइट साइड है। तो ये डी इरेथ्रोज है और ये डी थ्रियोज है। क्योंकि हमने डी फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड लिया है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जितना भी स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होगा सारे ही कैपिटल डी फॉर्म में ही होंगे। कहीं पे भी वो एल फॉर्म में शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये दोनों में आता है 4 कार्बन का स्ट्रक्चर। नाउ अब हम पढ़ते हैं 5 कार्बन। तो जब हम 5 कार्बन की बात करेंगे, फिर से एडिशन होगा इसी एल्डिहाइडिक ग्रुप के बाद। ये वाला हो गया। यहाँ पे जो ये रेड कलर से मार्क किए थे, ये फिलहाल इसमें सेकेंड कार्बन है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3rd कार्बन। तो 3rd कार्बन में एज इट इज सेम पोजीशन रह जाएगी। और ये हो जाएगा आपका 5 कार्बन। तो यहाँ पे एक कार्बन ऐड हुआ है। अब इसी के तरह 2 स्ट्रक्चर्स इसमें बन सकता है। दो स्ट्रक्चर्स बन सकता है। ये जो सेकेंड कार्बन जब ऐड हो रहा है, इस कार्बन में OH ग्रुप राइट हो सकता है या फिर OH ग्रुप लेफ्ट हो सकता है। तो अगर आपने OH ग्रुप को राइट में जोड़ा है तो इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे राइबोस, और इस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एराबिनोज।
अब अगर ध्यान से देखें आप दोनों स्ट्रक्चर्स को, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे ही इन दोनों कार्बन में डिफरेंसेस है या दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, बाकी पूरा सेम है। तो ये दोनों एक तरह से एपीमर्स भी है क्योंकि सिंगल पोजीशन में ही डिफरेंसेस है। उसी तरह से हम थ्रियोज के भी दो स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कार्बन ऐड होगा तब ये जाके 5 कार्बन में चेंज हो जाएगा। 5 कार्बन में दो पॉसिबिलिटीज जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ये नया कार्बन है, इसमें हम OH राइट और OH लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप OH राइट करते हो तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है जाइलोज, और अगर आप OH ग्रुप लेफ्ट करते हो तो इसका नाम होता है लेक्सोस। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर है, इन चारों स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5। तो ये सारे आ जाएंगे पेंटोजेस में। अब इसका जब अपग्रेडेशन होगा तो हम बात करेंगे 6 कार्बन की, जिसको हम बोलते हैं हेक्सोस। हेक्सोस के लिए राइबोज से 2 तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 6 कार्बन होगा। फिर से चेंजेस जो होंगे वो बस इस दोनों कार्बन के बीच में एक नया कार्बन ऐड हो जाएगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। ये आपका सेकेंड कार्बन अब थर्ड कार्बन में चेंज हो जाएगा, OH राइट एंड OH लेफ्ट, और बाकी जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। यहाँ से आपका 1 2 3 ये 3 रहेगा और यहाँ पे CH2OH रहेगा। ये राइबोस का एक फॉर्म जहाँ पे CHOH राइट में है, और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा जहाँ पे हम कार्बन के हाइड्रो OH ग्रुप को लेफ्ट में ले लेंगे। तो ये राइट साइडेड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड वाले का नाम होता है एलोस और लेफ्ट साइड का नाम होता है एल्ट्रोस। उसी तरह अराबिनोस से जब हम 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 स्ट्रक्चर में जिसमें CH ग्रुप OH सेकेंड कार्बन में राइट में होगा और दूसरे वाले में सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट में होगा। तो जिसमें राइट में होगा उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और जिसमें लेफ्ट में होता है उसको हम बोलते हैं मैन्नोज। जाइलोस से जब स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो फिर से 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक में होगा COH ग्रुप राइट में सेकेंड कार्बन का, और दूसरे में होगा OH ग्रुप लेफ्ट में। जब सेकेंड कार्बन में राइट में होगा तो इसका नाम है गुलोज, और जब लेफ्ट में होता है तो इसका नाम है आइडोस। जाइलोस से जब हम 2 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे फिर सेम केसेस आएंगे कि कार्बन यहाँ पे OH ग्रुप राइट और कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट। जब OH ग्रुप राइट में होगा तो इसको हम बोलते हैं गैलेक्टोस, और जब लेफ्ट में होता है इसको बोलते हैं हेलोस या टेलोस।
तो ये है अपग्रेडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फ्रॉम 3 कार्बन टू 6 कार्बन। अब विदाउट स्ट्रक्चर हम एक बार इसका अपडेशन देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ इजीली कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 कार्बन का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड से जब अपग्रेडेशन होगा 4 कार्बन बनाएगा तो 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर जिसमें OH राइट साइड में होगा उसका नाम है इरेथ्रोस। याद रखिएगा ये हम सेकेंड पोजीशन के कार्बन की बात कर रहे हैं। सेकेंड पोजीशन के कार्बन में OH होगा तो डी इरेथ्रोस, और अगर OH लेफ्ट साइड में होगा तो इसको बोलेंगे थ्रियोस। ये हो गया 4 कार्बन। इरेथ्रोस से जब हम 5 कार्बन पे मूव करेंगे तो 5 कार्बन में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो है CHO में OH ग्रुप राइट में तो बनेगा राइबोस, और अगर C में OH ग्रुप सेकेंड में पहुंचेगा, ये सेकेंड कार्बन की ही बात कर रहे हैं हम, तो इसको बोलेंगे एराबिनोस। थ्रियोस में अगर COH राइट में हो या COH लेफ्ट में हो तो 2 स्ट्रक्चर बनेगा, एक है जाइलोस और एक है लैक्सोस। ये हो गया 5 कार्बन। अब हम मूव करते हैं 6 कार्बन में। राइबोस से 2 स्ट्रक्चर बनेगा। पहला स्ट्रक्चर है एलोस जिसमें कार्बन में OH राइट में होगा। एल्ट्रोस जिसमें कार्बन में OH लेफ्ट में होगा। एराबिनोस में OH राइट में होगा तो बनेगा आपका ग्लूकोज, और OH अगर लेफ्ट में होगा तो बनेगा मैनोस। जाइलोस से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। OH राइट, स्ट्रक्चर का नाम होगा गुलोस, और OH लेफ्ट होगा तो बनेगा आइडोस। जाइलोस से बनेगा गैलेक्टोज जिसमें कार्बन में OH राइट है, और एक लेफ्ट में जब बनेगा तो इसको बोलेंगे टैलोस। यह है आपका अपग्रेडेशन फ्रॉम 3 कार्बन टू 6 कार्बन। अब हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चरल डेफिनेशन। स्ट्रक्चरल कैसे हम मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं, या रिंग स्ट्रक्चर्स, या हमने पहले भी पढ़ रखा है कि रिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, लीनियर चेन किसको बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स के नाम और नंबर ऑफ कार्बन्स आपको याद रखना होता है क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें कार्बोहाइड्रेट का तो हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको हम बोलते हैं केमिकल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो 2 तरह के हो सकते हैं क्योंकि अभी मैंने कहा कि मोनोसैकेराइड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला है एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं एल्डोजेस, और दूसरा है कीटोनिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं कीटोजेस। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन से 5th कार्बन तक, मतलब 4 कार्बन में CHOH ग्रुप होगा
और आखिरी में CH2OH होगा। तो यहाँ पे 4 कार्बन, ये 5th कार्बन और ये 6th कार्बन, ये हो गया 6 कार्बन। और अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम देखें जिसमें कीटोनिक ग्रुप है तो CH2OH है पहले में, C डबल बॉन्ड O, CHOH ग्रुप 3 बार रिपीट होगा, फिर आखिरी में आएगा CH2OH। ये है कीटोसिस और ये है एल्डोसिस। अब अगर हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसे बोला जाता है बेयर्स फिटिग स्ट्रक्चर। ये से और इसे दोनों को बेयर्स फिटिग स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब हम देखते हैं दोनों का लीनियर स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें टोटल 6 कार्बन है, सबसे पहले हम 6 कार्बन बना लेते हैं और नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से 3 में आपको राइट साइड में OH डालना है, फिर एक H, तो लेफ्ट साइड में OH, फिर एक OH। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा ग्लूकोज का। उसी तरह हम अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो फ्रक्टोज में CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C, यहाँ से ये 1 2, ये तीसरे में देखिए यहाँ पे H है, यहाँ OH है, सेम टू सेम आएगा। 4 5 और ये 6। इन दोनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। ये दोनों हैं आपके लीनियर स्ट्रक्चर्स। लीनियर स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग कैसे बनता है? जब हम C1 को, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जब हम फर्स्ट कार्बन को फिफ्थ कार्बन के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो ये बना देता है रिंग स्ट्रक्चर। उसी तरह फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेकेंड कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है थ्रू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाता है तो ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे C1 जुड़ेगा C5 के साथ, यहाँ पे C2 जुड़ता है C5 के साथ। जब C1 C2 के C5 के साथ जुड़ेगा थ्रू ऑक्सीजन तो यहाँ पे हमारा C1, ये C2, C3, C4, C5, ये हो गया C1 एंड C5 जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। और हमारा C6 ऊपर चले जाता है रिंग के बाहर जहाँ पे होता है CH2OH। अब हम C1 में जब इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है OH के थ्रू, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह जाता है तो जिसके थ्रू ये वाला ऑक्सीजन बीच का आता है। तो हमारे पास C1 में दो ग्रुप बच रहा है, एक है H और एक है OH। C2 में हमारे पास रिंग के अंदर आ रहा है H और OH नीचे। C3 में देखिए ऊपर में OH, नीचे में H। C4 में H, OH और यहाँ पे H। इसी तरह से दूसरा एक फॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे C1 में OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा। सिर्फ जो चेंजेस होगा वो है कि यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर्स एज इट इज रहेगा। HOH, OHH, HOH, H, CH2OH। जब ये OH ग्रुप नीचे की तरफ रहता है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म,
और अगर ये OH ग्रुप बीटा ऊपर रहता है तो इसको हम बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ये दो फॉर्म्स है। इन दोनों आइसोमर्स को बोला जाता है एनोमर्स। इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे बेंजीन जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इसको बोलते हैं पायरेनोस। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जो हमको फ्रक्टोज में मिलता है। यहाँ पे सेकेंड कार्बन जो है वो फिफ्थ कार्बन के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो हम बीच में ऑक्सीजन लिखते हैं। यहाँ पे हमारा C2 रहेगा और यहाँ पे हमारा C5 रहेगा, तो बीच में आता है C3 एंड C4। अब C2 के पहले C1 है जो यहाँ पे एज इट इज ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CH2OH, नीचे में आ जाएगा OH और C5 में आ जाएगा CH2OH जो मेरा सिक्स्थ कार्बन है। इसी का दो फॉर्म वापस से बनेगा जहाँ पे ये OH ग्रुप ऊपर चले जाएगा और नीचे में CH2OH आ जाएगा। यहाँ पे सिक्स्थ वाला CH2OH एज इट इज रहेगा। अब अगर आप रिंग स्ट्रक्चर देखें तो C3 में OH ग्रुप अंदर है, तो यहाँ पे आपका C3 का OH ग्रुप दोनों में सेम पोजीशन रहेगा। C4 में H ग्रुप अंदर आएगा, OH बाहर, यहाँ पे H अंदर, OH बाहर। C5 में H बच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स, ये क्योंकि यहाँ पे OH नीचे है तो ये हो गया अल्फा फॉर्म, और यहाँ पे OH ऊपर है तो ये है बीटा फॉर्म। वापस से हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एनोमर बोलेंगे या एनोमरिक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। और ये 5 रिंग स्ट्रक्चर जिसको होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोस या फ्यूरन स्ट्रक्चर्स। तो ये होते हैं फ्यूरेनोस। तो इतना हमको पढ़ना होता है मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर में। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।